जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। तो बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले एसआईआर का मुद्दा लगातार तूल पकड़ रहा है। और उससे पहले राहुल गांधी, जो कि लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर भी हैं, उन्होंने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इलेक्शन कमीशन को लेकर कुछ सनसनीखेज आरोप लगाए हैं, जिसके तहत उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बोली हैं जो कि देश की आम जनता को सुननी चाहिए। और कुछ आंकड़े उन्होंने देश के सामने रखे हैं। उन आंकड़ों के मुताबिक इलेक्शन की चोरी हुई है। पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए या फिर पिछले कर्नाटक चुनाव की बात की जाए, महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव की बात की जाए, तो सभी में इलेक्शन चोरी हुआ है। इससे पहले राहुल गांधी इस तरह के आरोप लगाते रहे, लेकिन सबसे पहले आपको वो आंकड़े बताते हैं जिनके आधार पर राहुल गांधी इलेक्शन चोरी के आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं। सबसे पहले तो चुनाव आयोग पर जो आरोप लगाए गए हैं उसके मुताबिक ये है कि करीब करीब 5 तरीके राहुल गांधी ने गिनाए हैं, जो जिन 5 तरीकों से वोटों की चोरी हो रही है। सबसे पहला तरीका है डुप्लीकेट वोटर्स, जिसके मुताबिक करीब करीब 11,965 ऐसे वोटर्स हैं जो कि डुप्लीकेट वोटर्स हैं, यानी जिनका नाम एक्चुअल में लिस्ट में नहीं था, इसके बावजूद उन्होंने वोट किया। इसके अलावा दूसरा जो तरीका राहुल गांधी ने बताया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो है फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस। ये करीब 40,000 ऐसे वोटर्स हैं जो कि इस जो जांच कांग्रेस की तरफ से जो की गई है उसके मुताबिक 40,000 ऐसे वोटर्स हैं जो कि फेक थे और उनके जो एड्रेस थे वो गलत निकले, क्योंकि जब कांग्रेस ने अपनी जांच की उसके मुताबिक एक एक जगह पर 40,000 वोटर्स जिनके नाम अलग अलग हैं लेकिन एड्रेस सेम था, ऐसे 40,000 वोटर्स थे। इसके अलावा जो तीसरा तरीका वोट चोरी का बताया गया वो है बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, यानी नाम अलग है, उनके पिता का नाम अलग है, आईडी अलग है, लेकिन जो एड्रेस है वो एक ही है और वो भी कमर्शियल जगह है। और जब जांच करने के बाद पता चला तो उस कमर्शियल जगह पर कोई रहता ही नहीं था। तो ऐसे करीब 10,452 वोट्स हैं जो कि बल्क में डले और एक सिंगल एड्रेस पर उनका जो एड्रेस दिया गया वो सिंगल जगह दिया गया है। इसके अलावा इनवैलिड फोटोज का भी जिक्र किया। ये चौथा तरीका राहुल गांधी ने गिनवाया जिसके जरिए वोट चोरी का उन्होंने आरोप लगाया। ऐसे करीब 4,132 वोट्स हैं जो कि इनवैलिड वोट्स हैं, जिनके वोटर आईडी में कुछ जगहों पर या तो वोट्स हैं, फोटोज हैं ही नहीं, और जहां फोटो हैं वो बहुत छोटी फोटो लगी है जिसकी वजह से उन्हें पहचान पाना बड़ा मुश्किल है। इसके अलावा मिसयूज ऑफ फॉर्म 6 का भी जिक्र किया है। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं, अक्सर कहते रहे हैं कि जो युवा मतदाता हैं, देश की जो नई पीढ़ी है वो उन्हें वोट करती है, क्योंकि यूथ में उनका जो क्रेज है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जो फॉर्म 6 की बात कर रहे हैं, ये फॉर्म 6 उसी चीज़ के लिए होता है, लेकिन क्योंकि अगर आप युवा वोटर हैं तो आपको फॉर्म 6 के बाद आपका नाम जो है वोटर लिस्ट में ऐड किया जाता है। लेकिन राहुल गांधी ने बताया कि करीब करीब 33,692 ऐसे वोटर्स हैं जिनको फॉर्म 6 के जरिए नए वोटर के तौर पर वोटर लिस्ट में ऐड किया गया। लेकिन जब डिटेल्स देखी गई तो उनके जो एज थी, किसी की 96 साल एज, किसी की 95 साल एज, किसी की 97 साल एज, तो यानी इन 33,692 वोटर्स में कोई भी ऐसा मतदाता नहीं था जिनकी एज 18 साल हो। इसका साफ सा मतलब यह है कि राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि फॉर्म 6 के जरिए युवा वोटर्स के जरिए एक तरह से चोरी की गई। और ये जो 5 तरीके थे जिसके जरिए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इन 5 तरीकों से वोट चोरी किया गया, खास तौर पर कर्नाटक में, हरियाणा में और महाराष्ट्र में। अब जो और डिटेलिंग की बात अगर की जाए तो हाउस नंबर 35 का जिक्र किया राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा कि एक घर में 40 वोटर्स थे, पिता का नाम उनका अलग अलग था, लेकिन एक घर में 40 वोटर्स कैसे हो सकते हैं। इसके अलावा 68 वोटर्स एक कमर्शियल जगह पर दिखाए गए और बाद में जब वो चेक किया गया तो वहाँ कोई रहता ही नहीं था। इस तरह के आरोप लगाए गए। इसके अलावा नकली और इनवैलिड एड्रेस की, जैसा हमने पहले कहा, करीब 40,000 वोटर्स की बात की गई है। इनवैलिड फोटो या फिर कोई फोटो ऐसी जो कि बहुत छोटी थी, ये सब का जिक्र किया गया। नए वोटर्स 33,692 थे जो फॉर्म 6 के जरिए आया, लेकिन इनकी एक्चुअल एज 90 साल से ज़्यादा थी। यानी आप मान सकते हैं कि 90 साल का कोई वोटर जिसने कभी वोट ही नहीं किया, वो बताया गया कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए नए वोटर के तौर पर वोट किया, लेकिन उनकी एज जो थी 96, 97, 98 इस तरह से साल थी, 90s प्लस। ये
जो पूरा की पूरी जांच की गई। ये जो एक विधानसभा बताई जा रही है कर्नाटक की, महादेवापुरा विधानसभा का जिक्र किया, जहां राहुल गांधी ने जिसके डाटा शेयर किए हैं। इससे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर यह आरोप लगाया कि जो सीसीटीवी फुटेज करने की बात को डिलीट करने की बात जो सामने आई है, उस पर सवाल उठाए कि उन्होंने कहा कि ये चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज डिलीट क्यों करना चाहता है। आजकल के युग में जहां आप आराम से डाटा रख सकते हैं अपने पास, चुनाव आयोग जो सीसीटीवी की जो फुटेज है उन्हें डिलीट क्यों करना चाहता है, ये बड़े सवाल है। स्केल समझिए, एक असेंबली में तकरीबन 12 से 15% वोट इन्होंने मैन्युफैक्चर कर दिया। तो अगर चुनाव में 2-3%, 4% की मार्जिन चल रही है तो वो तो गया, राइट। और हमने ऐसा पैटर्न आइडेंटिफाई किया है देश में, जहां पे एक सीट पे धड़ाके से बीजेपी स्वीप करती है या 2 सीटों पे धड़ाके से स्वीप करती है। बाकी सीट में नेचुरल कंपटीशन चल रहा है और फिर सडनली एक सीट में जैसे यहां हुआ स्वीप हो जाती है और पूरा चुनाव चला जाता है। आखिरी बात, नरेंद्र मोदी 25 लोकसभा सीट के कारण प्रधानमंत्री हैं। हमें इलेक्शन कमीशन यह डेटा इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि अगर हमने जो यहां महादेवपुरा में किया, अगर हम इसे बाकी लोकसभाओं में करा देंगे। इसके अलावा जब चुनाव आयोग से ये सारी डिटेल्स मांगी गई तो चुनाव आयोग ने इसे जो सॉफ्ट कॉपी देने से मना कर दिया, हार्ड कॉपी दी गई। करीब लाखों पेजेस की कॉपी चुनाव आयोग की तरफ से दी गई और उनके डाटा के आधार पर ही करीब 6 महीने की मेहनत करने के बाद कांग्रेस इस नतीजे पर पहुंची है कि 5 तरीके से देश में वोट चोरी किए गए। और अब सवाल यह है कि आने वाले बिहार चुनाव में क्या यही तरीका चुनाव आयोग की तरफ से अपनाया जाएगा या फिर विपक्ष इन तमाम सबूतों को सामने रखने के बाद अब डिमांड क्या करेगा, ये एक सवाल है। इससे पहले राहुल गांधी ने संसद के बाहर भी बोला था कि वोट चोरी हुई है और उसके बाद चुनाव आयोग ने कहा था कि जो आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। बाद में राजनाथ सिंह ने भी दैनिक जागरण के एक कार्यक्रम में बोला था कि राहुल गांधी कहते हैं कि उनके पास एक एटम बॉम्ब है, अगर वो उसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा तबाही होगी। और अब उन्हें चुनौती भी दी गई थी कि आपके पास अगर इस तरह की सबूत है तो आप सामने रखिए। और अब उस चुनौती को स्वीकार करते हुए राहुल गांधी ने ये जो सबूत है देश की जनता के सामने रख दिए हैं। अब जो है गेंद पूरी तरह से चुनाव आयोग के पाले में है, उन्हें जवाब देना पड़ेगा इस तरह के जो आरोप लगे हैं चुनाव आयोग पर और वोट चोरी करने के। अब ये इन आरोपों का चुनाव आयोग किस तरह से जवाब देता है उस पर सभी की निगाहें बनी होगी। आप बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।